हेलो बच्चों, माई सेल्फ शिवम मिश्रा। वंस अगेन आई एम वेलकमिंग यू ऑन माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मोटिवेशन हब। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का सारी हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और सारे डेरिवेशंस के जो फाइनल रिजल्ट हमारे आते हैं, सारे फॉर्मूले आते हैं, उन्हीं को हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आपको लास्ट मोमेंट पर एग्जाम से कुछ दिन पहले देखने के लिए बहुत हेल्प करेगी, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और नोट्स आप साथ में प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे आते हैं हम लोग टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा हाइलाइट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायरेक्ट आते हैं तो सबसे पहले जो हम लोगों को फॉर्मूला मिलता है वो होता है किसका? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं? Q इक्वल टू एन ई, और यहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E पर यहाँ पर चार्ज लिख लीजिए कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव साइन आप लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Q की जो यूनिट होती है वो भी देख लीजिए। Q की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम, और कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। उसके बाद आता है हमारा क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, और V का फॉर्मूला होता है क्या? W अपॉन Q। यहाँ पर हमारा W की यूनिट हो जाती है जूल, और Q की यूनिट हो जाती है कूलम। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? जूल पर कूलम, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में हमें एक चीज जो याद रखने की जरूरत है वो क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या होता है? इंफिनिटी से किसी भी एक सर्टेन पॉइंट पर आता है, और वो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट होता है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग V से डिनोट करते हैं। सेम फॉर्मूला इसका भी होता है W अपॉन Q। सेम यूनिट इसकी भी होती है जूल पर कूलम, या फिर उसी को क्या बोलेंगे? वोल्ट। यहाँ पर जो हमारा चार्ज पार्टिकल होता है किसी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट पर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना होता है वही हमारा हो जाता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से, और I का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Q की यूनिट होती है कूलम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो ये क्या हो गया? कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर, और एम्पियर को आप लोग किससे लिखते हैं? A से। ठीक है, चलिए इसके आगे फिफ्थ फॉर्मूला हम लोगों का होता है किसका? ओम्स लॉ का। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि हम ये हाइलाइट्स लिख रहे हैं, हाइलाइट्स में हमें हर एक चीज को शॉर्ट पॉइंट्स बनाने होते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो आप हर एक पॉइंट को लास्ट मोमेंट पे पूरा नहीं देख सकते, पूरे चैप्टर को पूरा रिकॉल नहीं कर सकते। तो पूरे चैप्टर को रिकॉल करने के लिए हम क्या करते हैं? हाइलाइट्स को अपने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। आप सेम टू सेम आप अपने नोट्स में भी प्रिपेयर कर सकते हो। 2-2 पेजेस के आपको A4 शीट पर पेपर बनाना है, और वो आपको आखिरी मोमेंट में बहुत हेल्प करेंगे। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? V प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है? IR। R यहाँ पर क्या होता है? R को हम लोग लिख सकते हैं क्या? रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो होता है उसकी यूनिट होती है क्या? ओम, और ओम का सिंबल होता है ये। ठीक है, रेजिस्टेंस का उल्टा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे इसके फर्दर फॉर्मूले, इसके आगे के फॉर्मूले। नेक्स्ट फॉर्मूला है हम लोगों का 6th नंबर, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या लिखेंगे? V अपॉन I। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इक्वल टू क्या हो जाता है? V अपॉन I। यहाँ पर हमें एक चीज और याद रखनी है क्या? कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? स्लोप ऑफ VI ग्राफ। ठीक है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ। ठीक है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को अपोज करना। जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उस डिवाइस के अंदर करंट उतना कम होगा। इसी वजह से इंसुलेटर्स में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें करंट फ्लो अमाउंट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, या फिर नेग्लिजिबल होता है। रेजिस्टेंस के बाद हम लोग देखेंगे क्या? कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस में क्या होता है? कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं G से। G इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R, और 1 अपॉन R का मतलब क्या हो गया? I अपॉन B। इसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, और स्लोप ऑफ ये क्या हो जाता है? IB ग्राफ। स्लोप ऑफ
आई वी ग्राफ, यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी आई ग्राफ में जो हमारा वी होता है वो जाता है किसमें, एक्स वाई एक्सिस में, और जो आई जाता है वो एक्स एक्सिस में। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा बन जाता है क्या, कंडक्टेंस के लिए ग्राफ बन जाता है। और कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है रेजिस्टेंस का उल्टा, मतलब ओम इनवर्स, या फिर इसको ओम की पावर -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें पहला आता है क्या, कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, लेंथ के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें फॉर्मूला मिल जाता है R = ρl/A। यहाँ पर जो हमारा रो होता है वो क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, और रेजिस्टिविटी क्या है, एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जब तक मटेरियल को चेंज नहीं करोगे तब तक रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो रेजिस्टिविटी तभी क्या होती, चेंज होती है, जब आप मटेरियल को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखें 9th नंबर, तो 9th नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, रो का फॉर्मूला, रो इक्वल टू क्या लिखेंगे, R × A/L। अगर यहां से रो की वैल्यू निकालें तो RA/L, यहां से हम वैल्यू निकालते हैं रो की, यूनिट निकालते हैं तो ओम × मीटर²/मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। ठीक है, 10th नंबर, फिर क्या है आपका, कंडक्टिविटी। जिस तरीके से रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, उसी प्रकार रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1/ρ। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला यहां से बन जाएगा क्या, L/RA, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या बन जाएगी, यूनिट इसकी बन जाएगी ओम मीटर इनवर्स। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या, कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस। कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के जो कनेक्शन होते हैं तो आप लोगों ने 2 टाइप पढ़े हैं। पहला पढ़ा है आपने क्या, सीरीज कनेक्शन। ए पॉइंट डाल देते हैं 11th का ए। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, आई की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वी क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है। वी क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो आर एस का फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, R1 + R2 Rn तक, मीन सारे रेजिस्टेंस को क्या कर दो आप, एल्जेब्रिकली अगर आप ऐड कर देते हो तो हमें सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल कनेक्शन का। ये सिंपली आपको याद करना है, 5 मिनट का या 10 मिनट का ये वीडियो लेक्चर होगा और सारा का सारा चैप्टर इसमें रिकॉल हो जाएंगे, सारे के सारे पॉइंट्स रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सीरीज कनेक्शन तक हम लोगों ने देख लिया है, उसके बाद हम लोगों का आता है क्या, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, बी पार्ट, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा, आई जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, लेकिन वी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहां पर जो हमें फॉर्मूला मिलता है 1/RP का, वो क्या लिखेंगे, 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn तक। ठीक है, ये हमारा हो गया पैरेलल का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 12th नंबर। 12th नंबर में सीरीज कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया। उसके बाद हमारा आता है क्या, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर डोनोट करते हैं पी से। पी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल वर्क, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, डब्ल्यू की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड, तो जूल पर सेकंड। ठीक है, तो जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। ठीक है, इसके दूसरे फॉर्मूले P = होता है फॉर्मूला V × I। थर्ड फॉर्मूला, ये नंबर 1 मान लीजिए, ये B हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया। ठीक है, C में क्या हो जाएगा, V की वैल्यू रखेंगे IR, तो ये क्या हो जाएगा I²R। D पॉइंट, V की जगह V, I की जगह लिखेंगे V/R, तो P = हमें मिल जाएगा V²/R। ठीक है, इसके बाद हमारा 13 नंबर में हमारा आता है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी को ई से डिनोट करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर × टाइम। इसमें क्या याद रखना है आपको, पावर रहेगी आपकी
किलोवाट में, टाइम आपका रहेगा आर में। तो किलोवाट आर हमारा क्या बन जाता है, एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है। और 1 किलोवाट आर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, या फिर उसी को हम लोग 3.6 मेगा जूल भी लिख सकते हैं। इसका जो डेरिवेशन है वो आप लोगों ने इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें आपको मिला होगा, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट। एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो तो वैसे जूल होती है, लेकिन ये हमारी कौन सी यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका क्या, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल, ठीक है। बिजली का जो आपके घर में बिल आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई, और ई को आपको किस में रखना होगा, किलोवाट आर में, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसका रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट। एक यूनिट का जितना रेट हो उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल एनर्जी का, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। 15 होता है क्या आपका, हीटिंग इफेक्ट का, जो अभी हम लोगों ने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में देखा है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अकॉर्डिंग जो हमारी एच होती है वो क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल। एच हो जाएगी आपकी किसमें, जूल में, करंट हो जाएगा आपका एम्पियर में, रेजिस्टेंस हो गया ओम में, और टाइम हो गया किसमें, सेकेंड में। आई का स्क्वायर है तो यहाँ पे ये एम्पियर स्क्वायर भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, 16 है आपका क्या, जूल्स लॉ, ठीक है। 16 है आपका क्या, जूल्स लॉ। पहला पॉइंट एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है। सेकंड पॉइंट एच प्रोपोर्शनल टू आर, थर्ड पॉइंट एच प्रोपोर्शनल टू, सबको कंबाइन करो तो एच प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, आई स्क्वायर आर टी, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एच इक्वल टू क्या लिखते हैं, के आई स्क्वायर आर टी। के की जो वैल्यू होती है वो एसआई यूनिट में क्या होती है, 1, तो एच इक्वल टू क्या हो जाता है, आई स्क्वायर आर टी। इतने फॉर्मूले, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हैं। अगर ये सारे फॉर्मूले आपको इसी तरीके से ओरली याद हो जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं होता है कि आपसे नहीं बने। तो आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने हाइलाइट्स सारी डिस्कस की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। नेक्स्ट वीडियो जो क्लास 10th के लिए होगी उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लास्ट सीबीएसई के 5 इयर्स टू 10 इयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और भी अच्छी प्रॉब्लम्स को मैं कलेक्ट करके रखूंगा तो उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, कोई भी वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब पर तो उसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप अगर उसको देखते हैं तो एक लाइक दोस्तों बनता है। अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी उसको जरूर बताइए। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना भी हो सकता है मैक्सिमम शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।